हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं एक्सेल एंड पावर बीआई विद नीतीश। दोस्तों, अगर आप भी अपने करियर में एक्सेल और पावर बीआई के मास्टर बनना चाहते हैं और ऐसे ही एडवांस्ड हैक सीखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी तक अपन जो प्रीवियस जो लर्न करते आए वो सम, इफ, वीलुकअप, इंटरेक्टिव डेस्कटॉप एंड इनिशियल स्टेज ऑफ पिवट टेबल। तो आज अपन सीखेंगे सम इफेक्ट के साथ इंडेक्स एंड मैच, जो एक बहुत ही जरूरी फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अपन लार्ज डेटा सेट के लिए काम ले सकते हैं, जहाँ पे अपन मल्टीपल एनालिसिस के लिए काम। दोस्तों, एक्सेल में सम इफेक्ट तो हम सभी यूज करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे सम रेंज फिक्स नहीं होती। फिक्स मीन्स यानी ये मेरी सम की रेंज फिक्स नहीं है। यहाँ पे आप देखते हैं आपको, यानी ये मैंने अप्रैल मई जून इस तरह से मेरे कर रखा है मैंने। अगर आपको बार बार फॉर्मूला एडिट करना पड़ता है, जब कॉलम चेंज करना होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम सीखेंगे कैसे सम के अंदर इंडेक्स और मैच को फिट करके एक डायनेमिक ऑटोमेशन बनाते हैं। इसके बाद आपको मैन्युअली कॉलम सेलेक्ट करने की जरूरत खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं जगदीश और आप देख रहे हैं एडवांस एक्सेल एंड पावर बीआई जगदीश। अ, आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर एक्सेल एंड पावर बीआई रिलेटेड ट्यूटोरियल। तो अपन स्टार्ट करते हैं सम से, और उसके साथ इंडेक्स मैच कैसे यूज करते हैं इसका। जो आपको जो सीट देगी, इसमें मेरे मंथ वाइज और रीजन वाइज प्रोडक्ट्स मैंने ले रखे हैं। अब यहाँ देखते हैं मेरे पास सेल्स के जो डेटा है, जिसमें रीजन, प्रोडक्ट और हर मंथ की सेल्स अलग अलग कॉलम में है। अगर मुझे जैन की सेल्स चाहिए तो मैं सम इफेक्ट जैन की कॉलम सेलेक्ट करके करूंगा, लेकिन यूजर मार्च सेलेक्ट करेगा तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए। नॉर्मल सम इफेक्ट में ये नहीं कर सकता, इसीलिए हम इसे इंडेक्स एंड मैच का यूज करेंगे। इंडेक्स एंड मैच का लॉजिक, एक्सेल में फॉर्मूले को एक डायनेमिक फॉर्मूला में कनेक्ट कराते हैं। तो अपन सबसे पहले ट्राई करते हैं ये फॉर्मूले को समझने की। इस फॉर्मूले में सम इफेक्ट, इंडेक्स एंड मैच लगे। सबसे पहले समझते हैं कि इंडेक्स और मैच क्या करेगा। हम इंडेक्स को पूरा डेटा रेंज देंगे और मैच को कहेंगे कि मंथ नेम को ढूंढे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे मैं एक टाइप, एक सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। मुझे यहाँ पे मैंने यहाँ पे नॉर्थ रीजन ले लिया, मैंने यहाँ पे रीजन ले लिया, ये मेरा रीजन, ये रीजन, ये मेरा नॉर्थ मैंने यहाँ पे ले लिया, ये मेरा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मैंने यहाँ ले लिया। फिर मैंने यहाँ पे लैपटॉप ले डाल, फिर यहाँ पे मैं मंथ डाल देता हूँ, मंथ यहाँ पे डाल देता हूँ मई। अब मुझे यहाँ पे सेल चाहिए पर्टिकुलर। तो अपन सम इफेक्ट के माध्यम से और इंडेक्स मैच से इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ पे एक एक चीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन को लिखना है सम इफ एस, जो अपन पहले यूज करते आए हैं। ब्रैकेट बंद करना है। अब अपन को यहाँ पे रुकना है और फिर अपन को यहाँ पे इंडेक्स लेना है। क्या लेना है अपन को यहाँ पे? इंडेक्स, INDEX, इंडेक्स लेना है। अभी इंडेक्स में सबसे पहले इंडेक्स को अपन को पूरा टेबल सेलेक्ट करना है, समझाना है टेबल। अगर आपका डेटा लार्ज, बहुत ज्यादा लार्ज है और आपको पता चल रहा है वो डायनेमिकली ये चेंज हो सकता है, तो आप उसे एब्सोल्यूट या फिर उसे लॉक भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको लॉक कर दिया। देन रो नंबर। अब यहाँ पे जो रो नंबर होगा, यहाँ पे अपन जीरो टाइप करेंगे। क्या टाइप करेंगे? जीरो। या जीरो का मतलब है ओल्ड रो। ये फॉर्मूला पूरा का पूरा महीने, यानी जो मार्च, जो मंथ अपन सेलेक्ट करेंगे वो सारा सम रेंज बनेगा उसकी। तो मैंने जीरो कर दिया। देन इसके बाद आपको वापिस कोमा, यहाँ पे वापिस आपको मैच टाइप करना है, मैच का फॉर्मूला लगाना है, मैच लगाना। मैच क्या करेगा? इस मंथ को उस टेबल में ढूंढ के उसको लाएगा। अब जैसे अपन ने यहाँ पे मैच सेलेक्ट किया, मैच में लुकअप वैल्यू अपन को क्या रखनी है? जैसे मेरे को मे करना है तो मैंने मे ले लिया,
लुकअप दे दो। अब लुकअप एरे में आपको मंथ्स लेने हैं, तो ये यहाँ C2 से लगाकर J तक सिलेक्शन करना है, फिर एब्सोल्यूट पे कन्वर्ट करना है, कोमा। मैच टाइप आपको मैच किस तरह से कराना है, हमेशा अपन को एग्जैक्ट मैच कराना है, इट्स मीन्स जीरो, देन कोमा, सॉरी ब्रैकेट बंद। अपन को एक बार और ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये दो फॉर्मूला अपन ने यहाँ पे कंबाइन किया है, कोमा, देन सॉरी ब्रैकेट, देन अब जो अपना सम इफेक्ट फॉर्मूला ओपन हो चुका है, तो अपन क्या करेंगे, सम रेंज अपन ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इसके लिए अपन को क्या करना है, कोमा लगाना होगा, कोमा। अब ये पूछा क्राइटेरिया, तो मेरा क्राइटेरिया फर्स्ट, जो मेरा क्राइटेरिया था ये, देन क्राइटेरिया वन, ये मेरी क्राइटेरिया रेंज होगी। अब मेरा क्राइटेरिया मैंने रीजन सेलेक्ट किया, रीजन में नॉट, उसको मैं लॉक करता हूँ। देन क्राइटेरिया टू, क्राइटेरिया रेंज मेरी ये लॉक, देन क्राइटेरिया ये लैपटॉप मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब आपको सिलेक्शन करने के बाद ये यहाँ पे बंद करना है, ये बंद कर दिया, फिर आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो ये सिंपल एक फॉर्मूला है, इनिशियल अपन को कॉम्प्लेक्स लगता है ये फॉर्मूला, बट ये बहुत ही एक शानदार चीज है। अगर आप यहाँ पे पिवट टेबल के साथ यूज नहीं करके बहुत लार्ज डेटा अगर यूज करते हो, ये डेटा आपको स्पेशली वहाँ काम आएगा आपको। जैसे सेल्स वाला बंदा कोई काम कर रहा है तो उसको फोरकास्ट फोरकास्ट प्रिडिक्शन एंड बजट, अगर फाइनेंशियल वाला कोई कर रहा है बजटिंग के लिए कर रहा है। एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको वापस एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे फोर्थ मंथ, ये मेरी सेल्स है। अब मुझे यहाँ पे ये मैंने क्वांटिटी डाल दी, ये मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी XYZ जो कुछ भी था, तो मेरी ये क्वांटिटी मैंने यहाँ पे सेल की है, तो मैं ये क्वांटिटी डाल देता हूँ। अब क्या होगा, कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे, जैसे सिंपल इस वे में मल्टीप्लाई करोगे, ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर ये आप जब ड्रैग करोगे तो ये ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है कि जब आप फिल्टर लगाएंगे। तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, इसी टेबल को कॉपी करूंगा, इस टेबल को यहाँ ले आता हूँ मैं, ये टेबल मेरा यहाँ आ गया। मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन सही ढंग से हो सके। फिर मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। देन अपन को वही चीज यूज करनी है, सम इफेक्ट। सबसे पहले मैं सम इफेक्ट इंडेक्स, मैंने इंडेक्स लगाया, इंडेक्स में आपको ये सिलेक्शन करना है, ये सिलेक्शन मैंने किया। देन आपको जीरो लिखना है, जीरो मीन्स वो ऑल ढूंढेगा। देन आपको मैच लिखना है, मैच में आपको क्या मैच कराना है, जैसे मेरे पूरे मंथ्स यहाँ पे है, ये मेरे मंथ्स यहाँ पे हो गए। देन अब मेरे को यहाँ पे पूरा मेरा टेबल है, तो मुझे इसे एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसे एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर देता हूँ। फिर मेरे को ये यहाँ से चाहिए मुझे, इसको मैं लॉक कर देता हूँ। देन मुझे एग्जैक्ट मैच जीरो, ब्रैकेट बंद, अगेन ब्रैकेट बंद, सम रेंज अपने पास ऑलरेडी अपने इंडेक्स मैच के साथ कर लिए, कोमा, मेरा क्राइटेरिया रेंज ये मैंने सिलेक्शन कर दी, लॉक, मेरा ये क्राइटेरिया यहाँ पे सिलेक्शन कर दिया, सेकेंड क्राइटेरिया रेंज मेरी ये सिलेक्शन कर दी मैंने, देन मैंने इसको ये सिलेक्शन कर, ब्रैकेट बंद, ये मेरा फॉर्मूला सम इफेक्ट के साथ तैयार हो गया। जहाँ पे मैंने लॉक नहीं कर रखा है मैं इसको लॉक कर देता हूँ, ये मैंने लॉक कर रखा है, ये मैंने एब्सोल्यूट पे कन्वर्ट कर दिया, एक ही कर। अभी अभी मैं नीचे नीचे ड्रैग करूंगा तो मेरा ये सारा फॉर्मूला यहाँ पे बन गया। अब बात तब आ रही है मुझे यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने लैपटॉप बेचा तो मेरी रेट इतनी थी और मेरी क्वांटिटी ये थी, मीन्स ये मेरी क्वांटिटी है।
ये मेरी क्वांटिटी है, ये 1236, और ये मेरी रेट है एलिमेंट की। तो आपको ये फॉर्मूला वापस कॉपी करना है, या फिर आप नए सिरे से पूरा कर भी सकते हो। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई देन पेस्ट करना है सेकेंड में। जो कुछ भी हो आपको यहाँ सी से आपको चेंज करके 12 तक लेना है, इसको 12 तक लेना है। सी से मैं ले लूंगा मेरा C13 से मेरा जो टेबल है वो C20 तक। फिर यहाँ पे मेरा सेम रहेगा। अब यहाँ मेरा जो रेंज है वो C13 से 20 C20। C12 ये मेरा CJ12 होगा मेरा, J12। अब दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अब इसको मैं बार बार यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, तो अपन यहाँ पे भी एक एडवांस चीज यूज करेंगे। अब इसको अपन डिलीट कर देंगे। अभी अपन यहाँ पे लिखेंगे टाइप। अपन मार्क करेंगे यहाँ पे टाइप, मीन्स आपको ये पता करना है ये क्या चीज है। टाइप यहाँ पे लिखना आपको रेट। ये मेरी रेट है जो आप ये लिख रहे हो। अब दूसरे टेबल में आपको लिखना है, इसको एज इट इज कॉपी कर दो। ये है आपकी क्वांटिटी, तो मैं यहाँ पे QTY लिखता हूँ। ठीक है। अभी मैंने आपको दोनों एग्जांपल दिया। अभी जो मैंने एक फर्स्ट सम इफेक्ट लगाया, उसके बाद मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना, मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, तो वो एक अपन को लेंदी प्रोसेस लग रहा था। इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक हेल्पर कॉलम अपन बना सकते हैं ताकि अपनी अंडरस्टैंडिंग भी सही रहेगी। तो मेरे ये जो डेटा है ये सब रेट के डेटा, ये डेटा मेरे क्वांटिटी के डेटा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसी फॉर्मूले को एक्सटेंड करूंगा। क्या करूंगा, इसी फॉर्मूले को एक्सटेंड करूंगा। तो टेबल की रेंज ये बढ़ा दी मैंने। आप चाहे ब्लैंक ले सकते हो, चाहे आपकी जितनी डेटाबेस है उतनी ले सकते हो। आप इसको रेंज को बढ़ा दीजिए आपकी। ये मैंने बढ़ा दी रेंज को। मैं इसकी भी बढ़ा देता हूँ रेंज। ये रेंज बढ़ा दी। अभी मुझे यहाँ पे एक क्राइटेरिया और यूज करना है जो मैंने लगाया है। वापिस में कोमा, यहाँ पे मैं सिलेक्शन कर दूंगा ये लॉग। देन मैं यहाँ पे डबल कोटेड इन्वर्टेड कोमा लगाऊंगा। मुझे यहाँ पे चाहिए रेट। ये रेट आ जाएगी। तो जहाँ पे रेट होगा और मेरा मैच होगा वहां पे रेट होगी। तो मेरी 500 रेट आ गई। या हो सकता है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वास्तविक डेटा आपके कुछ अलग हो सकते हैं, पर जो पैटर्न और जो क्राइटेरिया बता रहा हूँ मैं वो सेम रहेगा। अभी मुझे इसको मल्टीप्लाई करना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्मूला एज इट इज पेस्ट करूंगा। रेट की जगह में QTY डालूंगा, तो वो इससे इसकी टोटल सेल्स मेरे को दे दे। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट आगे की तरफ कर लूँ, तो इसकी टोटल सेल्स सम इफेक्ट की यहाँ से आ गई। तो इस सम इफेक्ट का जो फॉर्मूला है वो सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ये दिख रहा है आपको सम इफेक्ट का फॉर्मूला। ये सम इफेक्ट का फॉर्मूला है, जो कि इस फॉर्मूले का मैंने आपको बेनिफिट बताया था। यहाँ पे जब मेरे मंथ की कॉलम सारे अलग अलग हैं, जैसे मैंने ये बनाया था सेम। तो देखिए, जैसे हम ड्रॉप डाउन लगा रहे हैं, ड्रॉप डाउन से भी हो रहा है। मैंने ये, अगर मैं ये बजट बना रहा हूँ, अगर मैं ये मेरे सेल्स की फोरकास्ट कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ भी समराइज और डेटा एनालिसिस के लिए यूज कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए हेल्प टिप्स है। एक प्रो टिप्स और है, हमेशा एक्सेल के डेटा को आप टेबल्स में कन्वर्ट करें। मीन्स इसको सिलेक्शन करें और कंट्रोल T करें, यानी वो टेबल रेंज में आ जाएगा। इस टेबल रेंज में आने से क्या होगा, अगर कोई भी आप फॉर्मूला उसमें डालते हो, कुछ भी करते हो, तो वो टेबल की रेंज बनी रहेगी आपकी।
और अगर आप इसके अंदर कुछ फॉर्मूला भी यूज करते हो तो वो हमेशा आगे की तरफ चलता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक्सेल की ऐसे ही एडवांस टिप्स के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। Don't forget to subscribe to Excel and Power BI with Jagdish for more.